मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बीकॉम में, चैप्टर नंबर 4 क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा चैप्टर का नाम है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज करना, डाटा को किस तरीके से यूज़ करना है, कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब कैसे कैसे लगाओगे कि सामने वाले को समझ आ जाए क्या चीज़ कैसे लिखी गई है। तो उसी में ही सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन का, उसके ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स करेंगे आज हम। तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि अगर तुम मान लो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, बैलेंस शीट में क्या करते हो, एक तरफ असेट्स एक तरफ लायबिलिटीज लिखते हो। या ऐसे ही वर्गीकरण का मतलब है कि जो हमें ईजिली समझ आ जाए। तुमने कोई टेबल बनाई, टेबल में एक तरफ लिखा ये एजुकेटेड लोग हैं, ये अनएजुकेटेड लोग हैं, मतलब ये शिक्षित है और ये अशिक्षित है। तो एक टेबल में तुम शो करोगे, ऐसे लाइन लगा के बताओगे, मतलब उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंस, मतलब उनके समानता के बेस पे उनको एक ग्रुप में या एक क्लास में लगाना। इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी सिमिलैरिटीज़, मतलब सिमिलैरिटीज़ क्या है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या मिलता है उनमें आपस में। जैसे हम ये कहें, इधर बना दिया एक एजुकेटेड, इधर अनएजुकेटेड पीपल, तो हम क्या करेंगे, मतलब इधर शिक्षित इधर अशिक्षित, दोनों का डाटा लिख देंगे, कितने एजुकेटेड है कितने अनएजुकेटेड है। तो क्लासीफाई किया तो सामने वाले को भी इजीली समझ आ गया कि उन्होंने अलग अलग लिख रखा है। तो इसी को ही कहा जाता है क्लासिफिकेशन। फिर इसके ऑब्जेक्टिव किस पर्पज़ के लिए बनाया जाए, क्यों किया जाता है क्लासिफिकेशन, मतलब सबको सिंपल तरीके से समझ आ जाए। ये सिंपल ही है तरीका लिखने का, तो सिंपल सरल सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बनाया जाता है। यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है कि हमें अगर पता हो ना कि सीक्वेंस में सही तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया, क्लासीफाई किया गया, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। हम डिफरेंस कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब हमें पता लग रहा है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, तो यही होता है इसमें। क्लासिफिकेशन हो तो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, विभेदकारी का मतलब अलग अलग कर पाना। कंपैरिजन कर पाएंगे, मान लो ये सिरसा का है, सिरसा में या हरियाणा का लगा लो, हमने हरियाणा का पंजाब से कंपैरिजन करना है, तो क्लासिफिकेशन में ये हरियाणा के डाटा लिखा हुआ है, कहीं पंजाब का डाटा लिखा, हम आपस में तुलना कर सकते हैं। साइंटिफिक का मतलब होता है कि सिस्टमेटिकली तरीके से, ये सिस्टमेटिकली तरीके से ही हो रहा है अरेंजमेंट डाटा का। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब सिस्टमेटिकली काम हो रहा है। अट्रैक्टिव लगता है और इफेक्टिवनेस मतलब ज़्यादा प्रभावशाली होता है, सामने वाले पे इफेक्ट डालता है, वो काम कर सकता है इसको लेके अच्छे से। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, बिल्कुल ईजी से 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब है इसकी फीचर्स कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि इसमें ना डाटा अच्छे तरीके से शो कर दिया जाता है। तो इसमें तुम्हारे पॉइंट्स भी दे रखे हैं बुक में, कंप्रीहेंसिव क्या होगा, या उसमें ये तुम्हारी बुक में अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में, मतलब ये सही तरीके से बता रखा है कि कौन सा डाटा किस वर्ग में आना चाहिए, मतलब किस क्लास में आना चाहिए। हमें पता है कि एजुकेटेड है, एजुकेटेड इस क्लास में आने चाहिए, अनएजुकेटेड इस क्लास में आने चाहिए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमें क्लासिफिकेशन के बाद। क्लासिफिकेशन के बाद सब कुछ स्पष्ट नजर आता है कि क्या चीज़ कैसे की गई है। होमोजिनिटी का मतलब एक समान डाटा लिया जाता है। ये नहीं है कि एक तो हम एजुकेटेड ले रहे हैं, एक हम बेरोजगार लेने लग जाए, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट ले जाए, या हम ये लें कि एक तरफ तो गाँव का ले रहे हैं दूसरी तरफ शहरों का। वो तो कंपैरिजन करना हो तो ठीक है, गाँव में शहरों का कर सकते हैं, लेकिन बेरोजगार या इसका तो नहीं कर सकते ना। वो देखना है कि एक तरफ फीमेल है एक तरफ मेल है, क्या है, सेम होना चाहिए कंपैरिजन। सूटेबिलिटी, जिस पर्पज के लिए डाटा लिया गया उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, सूटेबल डाटा उसके अनुकूल होना चाहिए। फिर स्थिरता का मतलब है कि स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, चेंज ना होता रहे फालतू में डाटा, जो जहाँ पे डाटा है उसके अकॉर्डिंग स्टेबल होना चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब हम अगर चेंज करना चाहते हैं ना तो चेंज कर पाए, ये नहीं कि डाटा अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसा डाटा होना चाहिए। तो सिंपल है इसके, तुम्हें अगर यहाँ से समझ ना आए तो इस बुक में से करोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। इजी से आज के लिए इतना।